नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात सीधे मुंबई से। खुदकुशी या कत्ल, बस यही एक सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। आखिर सुशांत की मौत का सच क्या है? और इसी सच और इस पहेली को सुलझाने के लिए सीबीआई की टीम मुंबई कदम रख चुकी है। मुंबई पहुंचने के बाद सीबीआई ने तूफानी अंदाज में अपनी जांच भी शुरू कर दी। सबसे पहले सीबीआई ने मुंबई पुलिस से सुशांत केस से जुड़े तमाम अहम दस्तावेज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक एविडेंस, तस्वीरें, वीडियो अपने कब्जे में ले लिया और इसके बाद सुशांत के स्टाफ से पूछताछ भी शुरू कर दी। बाकायदा 2 लोगों से पहले ही दिन पूछताछ हुई। अब आगे भी ये पूछताछ जारी रहेगी ताकि सुशांत की मौत की पहेली जल्द सुलझ सके। उन्होंने जूस लिया हाथ में और नारियल पानी लिया, बस ये लेके वो अंदर चले गए। वो जाने के बाद उन्होंने लॉक कर दिया। वो अपने रूम में जाके लॉक कर लिया, फिर हम वी स्टार्टेड नॉकिंग। बहुत देर नॉक करा। पिठानी अब शक के घेरे में आ गया है क्योंकि पिठानी जब पलटी खाया और अब आज के दिन में पिठानी और बाकी जितने भी नामजद एक्यूज हैं इमीडिएटली उनको अरेस्ट करके और उनसे कस्टोडियल इंटरोगेशन करना पड़ेगा। जो थियरी आगे प्रोपिगेट की गई थी कि ही वाज हैंगिंग बाय द फैन, न वो फैन दिखा, न वो सीलिंग दिखी, सिर्फ वो एक कटा हुआ कपड़ा दिखा। 20 अगस्त शाम 7 बजे मुंबई एयरपोर्ट। यही वो घड़ी थी जिसका सुशांत सिंह राजपूत के करोड़ों चाहने वालों को 2 महीनों से ज्यादा वक्त से इंतजार था। इधर मेरे 5 तेज तर्रार ऑफिसरों की टीम सुशांत सिंह की मौत के मामले की जांच के लिए मुंबई पहुंची और उधर सच्चाई सामने आने की उम्मीद लिए बैठे सुशांत के करोड़ों फैंस के दिलों को करार आ गया। मुंबई पहुंचने के बाद सीबीआई की टीम ने जिस तेजी से और जिस रफ्तार से इस मामले की जांच शुरू की, वैसा कम ही देखने को मिलता है। सीबीआई ने पूरी प्लानिंग से इस केस की तफ्तीश शुरू की है। गुरुवार की शाम सीबीआई की टीम ने मुंबई पहुंचने के बाद सबसे पहले औपचारिक तौर पर मुंबई पुलिस से इस केस का हैंडओवर लिया। उसने अपनी तफ्तीश की शुरुआत इस मामले के एक अहम चश्मदीद और सुशांत सिंह के कुक रहे नीरज सिंह से पूछताछ के साथ की। सीबीआई ने नीरज से 13 और 14 जून की दरमियानी रात से लेकर 14 जून की दोपहर तक के सारे घटनाक्रम के बारे में तो पूछताछ की ही। अफसरों ने नीरज से सुशांत और रिया के रिश्तों और 8 जून को रिया के सुशांत का घर छोड़ने के बारे में भी जानकारी जुटाई। सीबीआई को अपनी जांच में सबसे पहले यह पता लगाना है कि सुशांत की मौत का सच क्या है। मामला खुदकुशी का है या फिर कत्ल का। और इस सच तक पहुंचने के लिए सबसे अहम है 4 गवाह जिन्होंने सुशांत को आखिरी बार जिंदा देखा और जिन्होंने सुशांत की सबसे पहले लाश देखी। और इन्हीं में से एक है सुशांत का रसोइया नीरज, जिससे सीबीआई ने आज लंबी पूछताछ की। सीबीआई नीरज के जरिए 8 जून से लेकर 14 जून तक की पूरी कहानी जानना चाहती थी। इस दौरान नीरज से कई बार क्रॉस सवाल भी पूछे गए। तफ्तीश कर रहे अफसरों ने वारदात वाले रोज सुशांत के जागने और खाने पीने से लेकर कई बारीक से बारीक बातों को लेकर भी सवाल किए। हालांकि अब तक की जानकारी के मुताबिक नीरज ने सीबीआई को वही सारी बातें बताई है जो उसने मुंबई पुलिस को दिए गए अपने बयान में कही थी। इसी नीरज से कुछ रोज पहले आज तक ने भी बात की थी। 10 साढ़े 10 बजे के आसपास जो है ब्रेकफास्ट के लिए जो है खाना बनाने वाले साहब वो पूछने के लिए चले गए कि ब्रेकफास्ट और क्या लोगे आप। तो सर ने बोला मैं थोड़ा नहीं नारियल का जूस लूँगा, नारियल पानी लूँगा और थोड़ा ऑरेंज जो भी जैसा रहेगा वो मुझे जूस दे दो और साथ में थोड़ा बनाना देना बोला। तो वो जो शेफ है वो तीनों लेके गए ट्रे में। वो जाने के बाद उन्होंने लॉक कर दिया। 8 तारीख के आसपास गई थी, मैंने डेट फिक्स नहीं है। तो रिया मैम ने मेरे को बोला तो मेरे ये रेगुलर कपड़े हैं वो आप पैक कर दो। तो मैंने कहा ओके मैम मैं कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा ये 2 सूटकेस में ये मेरे रेगुलर वाले कपड़े पैक कर दो। नीरज वो गवाह है जो सुशांत के आखिरी पलों की गवाही दे रहा था। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में नीरज ने 8 जून से 14 जून के बीच हुई पूरी कहानी बताई, बल्कि सुशांत और रिया के रिश्तों के बीच की अनकही बातें भी बताई। सीबीआई नीरज के मुंबई पुलिस को दिए बयान की भी जांच कर रही है। आने वाले दिनों में नीरज की सुशांत के बाकी स्टाफ से आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो सकती है। सीबीआई ने नीरज के साथ साथ सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा से भी लंबी पूछताछ की। सैमुअल मिरांडा के बारे में कहा जाता है कि उसे रिया चक्रवर्ती ने ही सुशांत के घर पर काम के लिए रखा था। ऐसे में सीबीआई को मिरांडा से पूछताछ में दोनों के बारे में कई अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है।
सीबीआई की शुरुआत बेशक नीरज और मिरांडा से पूछताछ करने से हुई हो, लेकिन वो इस मामले में अभी सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, उनके दूसरे कुक केशव और हाउसकीपिंग के स्टाफ दीपेश सावंत के साथ साथ मौका वारदात पर सबसे पहले पहुंचने वाली सुशांत की बहन मीतू और चाबी बनाने वाले शख्स से भी पूछताछ करने वाली है। सीबीआई ने एक-एक कर इन सभी चश्मदीदों से पूछताछ के सिलसिले में बात भी कर ली है या फिर उन्हें मैसेज भिजवा दिया है। जो मुंबई में हैं, उन्हें मुंबई में ही रुकने को कहा गया है। इसी के साथ सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती और उसके घर वालों को भी पूछताछ के लिए तैयार रहने को कहा है। हालांकि फिलहाल ये साफ नहीं है कि रिया और उसके घर वालों से सीबीआई की पूछताछ ठीक कहां होगी, उनके घर में या फिर कहीं और। मामले की जांच कर रही 16 सदस्यों की सीबीआई टीम में हर किसी के हिस्से का काम बटा हुआ है। ऐसे में ये जांच एक साथ कई पहलुओं पर आगे बढ़ रही है। मसलन टीम में किसी के पास तस्वीरें और वीडियो स्टडी करने का काम है, किसी के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट स्टडी करने और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की राय लेने, किसी के पास चश्मदीदों के बयान का मुआयना करने, किसी के पास सीन ऑफ क्राइम को रिक्रिएट करने, तो कुछ और सदस्यों के पास इस मामले से जुड़े अहम लोगों से पूछताछ करने की जिम्मेदारी है। शुक्रवार को इस केस से जुड़े लोगों से पूछताछ की शुरुआत करने से पहले सीबीआई ने न सिर्फ मुंबई पुलिस से उन लोगों के पहले दिए गए बयान की कॉपी हासिल कर ली, बल्कि उन्हें अच्छी तरह पढ़ भी लिया था, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इन लोगों के पहले और बाद में दिए गए बयानों में क्या फर्क है, कोई फर्क है भी या नहीं। इस वक्त मैं सुशांत सिंह राजपूत के घर के बाहर खड़ा हूँ। इसी घर में 14 जून को सुशांत की लाश मिली थी। मुंबई की पुलिस यहाँ पहुंचती है। इसके बाद मुंबई की पुलिस घर को सील कर देती है। 15 जून को भी घर सील रहता है, लेकिन फिर 16 जून को मुंबई पुलिस इस घर को उनके लोगों के हवाले कर देती है। अब सवाल ये है कि जब जांच पूरी नहीं हुई, इस घर में बहुत सारे सबूत और सुराग मिल सकते थे, तो फिर मुंबई पुलिस ने इतनी जल्दबाजी क्यों की घर के सील को खोलने में। अब सीबीआई पहुंची है, इसी घर में सीन रिक्रिएट करेगी। देखना यह है कि सीबीआई को अब इस घर में क्या मिलता है, क्योंकि लगभग 2 महीने हो चुके हैं और उस घर में अब तक न जाने कितने लोग दाखिल हो चुके हैं। मुनीश पांडे और अरविंद ओझा के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई, आज तक। सीबीआई को सुशांत केस की जांच 2 महीने और 1 हफ्ते बाद मिली है। लंबा अरसा गुजर गया। ऐसे में जाहिर है सीबीआई को तमाम सबूत मिले, ये जरूरी नहीं है। खास तौर पर उस कमरे में मौजूद सबूत जहां सुशांत की लाश मिली थी। उस कमरे को मुंबई पुलिस ने 14 और 15 जून को तो सील किया, लेकिन 16 जून को खोल दिया था। अब उसी कमरे में सीबीआई को पूरा सीन रिक्रिएट करना है, लेकिन उस कमरे से अब क्या अहम सबूत मिलते हैं, ये सीबीआई रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। सीबीआई के सामने सुशांत की मौत का मायाजाल सुलझाने के रास्ते में एक नहीं कई चुनौतियां हैं, जिनसे वो एक-एक कर निपटना चाहती है। जांच के दौरान जिस चुनौती से सीबीआई का सबसे पहले वास्ता पड़ने जा रहा है, वो है सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जाहिर है सुशांत का दोबारा पोस्टमार्टम मुमकिन नहीं, इसलिए जांच टीम को उसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस गुत्थी को सुलझाना होगा कि सुशांत की मौत खुदकुशी है या फिर कत्ल। जाहिर है अगर सुशांत की मौत खुदकुशी है तो फिर इस केस का रुख कुछ और होगा, लेकिन अगर इसमें जरा भी शक की गुंजाइश है तो सीबीआई को पहला सुराग और सबूत इसी रिपोर्ट से मिलेगा। हालांकि सुशांत के घर वालों के वकील ने ही इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में झोल बता दिया। वकील विकास सिंह की माने तो मुंबई पुलिस की इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुशांत की मौत का वक्त ही दर्ज नहीं है, और तो और इस रिपोर्ट में उस जूस का भी जिक्र नहीं है जो मरने से पहले सुशांत ने पिया था। जाहिर है इतनी अहम चीज, वो भी इतने हाई प्रोफाइल एक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से नदारद होना शक तो पैदा करता ही है। ठानी और जो वहाँ पे थे उन लोगों ने ये कहा कि उन्होंने मॉर्निंग में जूस पिया था, नारियल पानी पिया। अब उसके पीने के तुरंत बाद उन्होंने फांसी ले ली उनके हिसाब से। तो पेट में तो होना चाहिए था ना, उसका तो रॉ होना चाहिए था। किसने कहा था कि इस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट का एक जल्दीबाजी में किया जाए? किसने कहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो उतना डिटेल ना हो? तो इस तरह से एक प्रॉपर पोस्टमार्टम नहीं हुई, और अगर नहीं हुई तो किसके दबाव पे नहीं हुई? अब आते हैं इस केस के दूसरे और सबसे अहम पहलू पर। मामला हत्या का हो या आत्महत्या का, सीन ऑफ क्राइम वो अहम कड़ी है जो नुक्ते से नुक्ते को मिलाती है।
आसान लफ्जों में यही सीन ऑफ क्राइम मामले को सुलझाने में मददगार साबित होता है। मगर सुशांत जैसे हाई प्रोफाइल केस में मुंबई पुलिस ने जो लापरवाही दिखाई वो यकीनन समझ से बाहर है। 14 जून को खबर आई कि सुशांत ने खुदकुशी कर ली। 14 और 15 की छानबीन के बाद 16 जून से ही मुंबई पुलिस ने सुशांत के कमरे को सील करने के बजाय खुला छोड़ दिया, जिसमें न सिर्फ पुलिस वाले बल्कि सुशांत के घर वाले, उसके दोस्त वगैरह भी आते जाते रहे। ऐसे में इस सीन ऑफ क्राइम में सीबीआई को एविडेंस के तौर पर कुछ मिलना तो मुश्किल है। हाँ, ये जरूर है कि सीबीआई चश्मदीदों के बयान के आधार पर इस कमरे में क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सकती है। सुशांत केस की जांच करने मुंबई पहुंची सीबीआई की टीम में सबसे ज्यादा सदस्य फॉरेंसिक टीम के हैं। दरअसल ये पूरा केस अब फॉरेंसिक एविडेंस पर ही टिका है, चाहे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हो, कमरे की तस्वीरें हो या फिर अलग अलग जगह से लोगों के उठाए उंगलियों के निशान। यही वजह है कि सीबीआई की टीम फॉरेंसिक टीम के साथ अब क्राइम सीन को भी रिक्रिएट करेगी। सीबीआई की जांच में 14 जून की तारीख सबसे अहम है। सुशांत जिस फंदे से लटके मिले वो फंदा, सुशांत ने जो कपड़े पहने थे वो कपड़ा, कमरे में उस वक्त मौजूद बेडशीट और कंबल, सुशांत का वो गिलास जिसमें उन्हें आखिरी बार जूस दिया गया, और इनके साथ साथ वो तमाम चीजें जो आखिरी वक्त में उनके साथ थीं। हालांकि बकौल मुंबई पुलिस उसने इन तमाम चीजों की फॉरेंसिक जांच करा ली है, मगर चूंकि सुशांत के घर वालों को मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं और सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला उससे लेकर सीबीआई को सौंपा है, लिहाजा इन तमाम चीजों की दोबारा जांच की जाएगी। मगर अब सुशांत की मौत के 2 महीने बाद सीबीआई के हाथ क्या लगेगा, ये देखने वाली बात है। जब सुशांत की मौत हुई तब मुंबई समेत पूरे देश में कोरोना की वजह से लॉकडाउन था। खुद सुशांत भी पिछले करीब 2 महीने से घर पर ही थे। फिल्मों की या विज्ञापनों की शूटिंग नहीं हो रही थी। यानी सुशांत के सबसे करीब जो चीजें थी वो थी सुशांत का मोबाइल फोन, लैपटॉप और डायरी। कहने को तो मुंबई पुलिस इन तमाम चीजों की जांच कर चुकी है और इसमें उसे कोई भी फाउल प्ले नजर नहीं आया, मगर फिर भी सीबीआई के लिए इन डिजिटल सबूतों को दोबारा खंगालना जरूरी है। इसी फॉरेंसिक जांच से यह भी साफ हो जाएगा कि सुसाइड के 2 महीने बीत जाने के बाद इन तमाम चीजों के साथ कोई छेड़छाड़ की गई या नहीं, अगर की गई तो किसने की और क्यों। कुल मिलाकर इन आधे अधूरे सबूतों और गवाहों की कड़ियों को जोड़कर मामले की तह तक पहुंचना सीबीआई के लिए कोई आसान काम नहीं है। मुंबई पहुंचते ही सीबीआई का सबसे पहला काम यही था कि वो मुंबई पुलिस से वो सारे सबूत अपने पास ले ले जो इस केस में आगे चलकर बेहद अहम साबित हो सकते हैं। इनमें उस कमरे की तस्वीरें, वीडियो, फॉरेंसिक एविडेंस और उन गवाहों के बयान जिन्होंने उस वक्त गवाही दी थी जब सुशांत की मौत हुई थी, और सुशांत के घर में खास तौर पर वो 4 अहम गवाह मौजूद थे। और सीबीआई ने कोई देरी नहीं की, ये तमाम सबूत उसने मुंबई पुलिस से अपने कब्जे में ले लिए। मुनीश पांडे और अरविंद ओझा के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई, आज तक। रिया चक्रवर्ती का क्या होगा? पूछताछ के बाद वो अपने घर लौटेंगी या फिर सीबीआई की हिरासत में होंगी? ये बड़ा सवाल है जिस पर हर एक की नजर है। खुलासा इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए वारदात सीधे मुंबई से। सीबीआई की जांच और पूछताछ शुरू हो चुकी है, लेकिन हर एक की नजर रिया चक्रवर्ती पर है। क्या आखिर सीबीआई रिया चक्रवर्ती से कब पूछताछ करती है? पूछताछ के बाद क्या रिया चक्रवर्ती को जाने दिया जाएगा या फिर उसे गिरफ्तार किया जाएगा? हालांकि रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट का एक चैट सामने आने के बाद इस केस में एक नया मोड़ आ गया। 8 जून यानी वो तारीख जिस रोज रिया ने सुशांत का घर छोड़ा, और इसी रोज रिया की फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट से व्हाट्सएप पर क्या बात हुई आप भी देखिए। आयशा अब आगे बढ़ गई है सर, भारी मन में सुकून के साथ। आपका पिछला कॉल आंखें खोल देने वाला था। आप मेरे प्यारे हो, आप पहले भी थे और अब भी हैं। पीछे मत देखो, जो जरूरी है वो करो। तुम्हारे पिता के लिए मेरा प्यार, वो खुश होंगे। साफ है महेश भट्ट को सुशांत और रिया के रिश्तों की न सिर्फ गहरी जानकारी थी, बल्कि खुद रिया चक्रवर्ती उन्हें अपनी निजी जिंदगी की बातें साझा कर रही थी। आपने मेरे पंखों को एक बार फिर उड़ान दी, एक जिंदगी में दूसरी बार। आराम करो। शांति। हैप्पी बर्थडे।
मैं हंस रही हूँ। आई लव यू मेरे बेस्ट मैन, आपको गर्व महसूस कराऊंगी। सच, जो तुमने किया उसके लिए हिम्मत है। पीछे मुड़कर मत देखना। मैं वादा करती हूँ, आई लव यू। इस बातचीत के मुताबिक सुशांत और रिया के रिश्तों में कड़वाहट आ चुकी थी और शायद खुद रिया ने ही रिश्ते में आई कड़वाहट की वजह से सुशांत का घर छोड़ने का फैसला किया था। हालांकि रिया के वकील ने पहले ये कहा था कि रिया ने खुद सुशांत के कहने पर ही उनका घर छोड़ा था। सच क्या है, ये फिलहाल एक राज है। एक तरफ रिया का अपना बयान और दूसरी तरफ महेश भट्ट से ये बातचीत। जाहिर है ये कहानी बहुत कुछ कहती है। साहिल जोशी और दिव्येश सिंह के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई, आज तक। तो सुशांत की मौत पर सीबीआई की जारी जांच रिपोर्ट पर यह थी वारदात की खास पेशकश सीधे मुंबई से। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।